एक कर्टेन को कैसे चूज़ किया जाता है? दो चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। पहला है उसका फंक्शन पूरा होना चाहिए। फंक्शन यानी मान लो बेडरूम में आपको लगाना है और वहाँ से व्यू आता है, बाहर से दिखाई देता है बेडरूम में क्या है क्या नहीं, तो आप चाहते हो वो आपको प्राइवेसी प्रोवाइड करे, तो ये हो गया उसका फंक्शन। या बाहर से बहुत तेज़ी धूप आती है, ठंड आती है, तो उसको इंसुलेशन प्रोवाइड करे, ये फंक्शन हो गया। और एस्थेटिक्स दूसरा, मतलब कि आपका जो फर्नीचर है या डिज़ाइन स्टाइल है अंदर, उसे कॉम्प्लीमेंट करे। ऐसे ना लगे कि पर्दे हमारे अलग हैं और बाकी रूम अलग है, दोनों मर्ज होने चाहिए आपस में। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी एक कर्टेन में आपको मिल जाती हैं तो आपने अपने लिए बेस्ट कर्टेन ढूंढ लिया। एज इंडियंस आई नो हमारे घर में बहुत ज़्यादा डार्क कलर के फर्नीचर्स होते हैं, ब्राउन वुडन टाइप के। तो उस केस में हमें एक थंब रूल याद रखना है कि फ़र्नीचर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमें कैसे कर्टेंस लेने हैं। जैसे अगर किसी अगर सिंपल फर्नीचर है वाइट कलर के, ग्रे कलर के, जिसमें बहुत ज़्यादा पैटर्न्स नहीं हैं, तो आप अपने कर्टेंस में पैटर्न्स ले सकते हो, काफ़ी अच्छे लगते हैं, कनेक्ट करते हैं आपस में। लेकिन वहीं आपका जो अभी फर्नीचर हमने बात करी हमारे घरों में होते हैं, काफ़ी डार्क है, वुडन टाइप के हैं और पैटर्न्स हैं काफ़ी ज़्यादा, तो कोशिश करो कि आपकी जो कर्टेंस हैं उसमें पैटर्न्स ना हो, थोड़ा न्यूट्रल हो जाएगा दोनों मिलके। तो अगर आपको प्रिंट्स लेने ही है ना, पैटर्न्स लेने ही हैं, तो छोटे पैटर्न्स के साथ जाओ। बेस जो है वो कंप्लीट वाइट रखो या फिर बेज रखो, लाइट टोन्स में रखो, वाइट की तरफ हो तो बेटर है। ऊपर जो प्रिंट्स हैं वो आप उस कलर में ले सकते हो जो आपके ऑलरेडी रूम में कहीं ना कहीं हैं, ताकि वो थोड़ा कोऑर्डिनेट करे। अगर आपको डार्क कलर के प्रिंट्स लेने हैं ना अपने रूम में, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है ये डिज़ाइनर्स के लिए भी कि कैसे उसको कोऑर्डिनेट किया जाए। तो अगर आपकी सेंसिटिव नहीं है आई चूज़ करने में कि आपको पता है कि हाँ ये अच्छा ही लगेगा, अनटिल एंड अनलेस उनके साथ मत जाओ। मार्केट में कुछ फैब्रिक्स के टाइप अवेलेबल हैं, जैसे शेयर फैब्रिक। शेयर फैब्रिक में आपको आर पार हल्का हल्का दिखाई देता है, काइंड ऑफ नेट टाइप का कपड़ा होता है वो। तो उस केस में अगर आपका जो विंडो है नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में है इंडिया में, तो वहाँ से जो सनलाइट आती है वो बहुत शार्प नहीं होती है, हल्की धूप आती है। वहीं अगर आपकी जो सनलाइट है वो साउथ डायरेक्शन से आ रही है या वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है, तो वो बहुत तीखी होती है, उसको प्रॉपरली ब्लॉक करना पड़ता है। अगर आपको ब्लॉक करना है उसे, तो ब्लैकआउट कर्टेन्स आते हैं, पूरा का पूरा दिखना बंद हो जाता है सनलाइट, या बाहर से किसी को कुछ दिखाई दे रहा है तो वो भी प्रॉपरली बंद हो जाता है। तो आप ब्लैक कलर्स यूज़ कर सकते हो, न्यूट्रल टोन्स यूज़ कर सकते हो, जैसे ग्रीन है, बेज है, ग्रे है, काफ़ी नेचुरल टोन्स हैं ये। और एथनिक टाइप का चाहते हो तो आप हल्का सा मस्टर्ड येलो टाइप का कुछ लेके या फिर काइंड ऑफ येलो लेके उसके ऊपर आप थोड़ा सा सेल्फ प्रिंट ले सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। या फिर अगर आप फेमिनिन टच देना चाहते हो, काफ़ी फ्लोरल प्रिंट्स ले सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। इनफैक्ट वन ऑफ मोस्ट ट्रेंडिंग इज़, अगर आपका जो रूम है काफ़ी ऑलरेडी न्यूट्रल है, बहुत ज़्यादा डार्क फर्नीचर नहीं है, तो आप ट्राइबल प्रिंट्स के साथ जा सकते हो। दे लुक रियली अमेजिंग। ये ट्रेंडिंग होने वाले हैं कुछ टाइम में, ये इंडिया से बहुत टाइम पहले निकल चुके थे, लाइक अब दोबारा से वापस आ रहे हैं। वहीं अगर आपकी जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा आपको आ नहीं रही है और आप चाहते हो कि थोड़ी बहुत सनलाइट अंदर आए, तो आप ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन की विंडो के ऊपर शेयर कर्टेन्स यूज़ कर सकते हो। शेयर में आपको हल्की सी प्राइवेसी भी मिल जाएगी, बिल्कुल डायरेक्ट व्यू नहीं आएगा, लेकिन आपको हल्की बहुत लाइट भी मिल जाएगी। शेयर कर्टेन्स में भी काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी आपको। आप ऐसे प्रिंट्स ले सकते हो जो थोड़े जॉयफुल लगें या थोड़े एथनिक लगें, या फिर आपका बहुत ज़्यादा डार्क फर्नीचर है, आप वाइट ले रहे हो लेकिन उसमें थोड़ा सा सेल्फ है, तो आपको काफ़ी क्लासी लुक देगा वो। या फिर क्रीम कलर के कर्टेन्स यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि शेयर कर्टेन्स में ब्लैक्स नहीं अवेलेबल, आपको अगर लगता है कि गंदे जल्दी हो जाते हैं यहाँ पे कर्टेन्स, तो आप ब्लैक्स के साथ जा सकते हो। एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर इंटीरियर, आप चाहते कैसा हो। इन दोनों के बीच में भी एक कर्टेन्स आते हैं जो सेमी ओपेक होते हैं। आप शेयर और ब्लैकआउट कर्टेन्स दोनों साथ में भी लगा सकते हो, जैसे कभी आपको लाइट चाहिए, कभी नहीं चाहिए, कभी आपको व्यू चाहिए, तो आप अपने हिसाब से उसे सेट कर सकते हो। कर्टेन्स रोड दो लगा के आप साथ में भी लगा सकते हो, और एक कर्टेन रोड के ऊपर भी दोनों लगाए जा सकते हैं। एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट। रोड की बात आ रही है तो एक और चीज़ बता दूं, कर्टेन के जो हार्डवेयर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं चूज़ करने के लिए कर्टेन की ओवरऑल लुक कैसी आएगी। तो आपकी जो रोड्स हैं, अगर आप ट्रेडिशनल लुक में चाहते हो तो कुछ आप ऐसे ले सकते हो, कंटेम्प्रेरी चाहते हो तो आप इस टाइप की रोड ले सकते हो। इनके जो एंड्स हैं, ध्यान देने वाली बात है, वहाँ से लुक प्रोवाइड हो रही है। अगर आप ट्रेडिशनल ब्रैकेट्स यूज़ करोगे तो ट्रेडिशनल वाइब आएगी, कंटेम्प्रेरी यूज़ करोगे तो वैसा ही लगेगा। थोड़े से मिड सेंचुरी मॉडर्न टाइप का टच चाहते हो तो आप कुछ इस टाइप के ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा लुक डिसाइड करते हैं कि आपके ब्रैकेट्स कैसे हैं। एक चीज़ जो कर्टेन में ज्वेलरी टाइप होती है वो है
वहाँ की टाइज, टाई अप करते हैं ना हम कर्टेंस को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कैसी है। जैसे सिंपल आप रॉप टाइप की भी ले सकते हो, इसमें आपको ईयरिंग्स जैसी भी दिख जाएंगी, आपको ब्रेसलेट्स जैसी दिख जाएंगी, नेकलेस जैसी दिख जाएंगी। एनी गर्लिश ज्वेलरी यू कैन थिंक ऑफ, हर टाइप की ज्वेलरी आपको मिल जाएगी कर्टेंस के लिए। तो दैट डिपेंड्स कि आप जैसे लुक चाहते हो वैसे आप चूज़ कर सकते हो। एक और चीज़ जिस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कर्टेन की लुक, वो होती हैं प्लीट्स, यानी कि ऊपर से जहाँ से आप टाई अप करते हो कर्टेन को, वो दिखने में कैसा है। जैसे आपको टैब टॉप्स मिल जाएंगे, यानी अगर आप डेलिकेट टाइप का लुक चाहते हो ना अपने कर्टेंस में, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। बैक टैब होते हैं, यानी पीछे से जुड़े हुए होते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी लुक होती है। रॉड पॉकेट टाइप के मिलेंगे, ये थोड़ी एथनिक वाइब देता है आपको, या जो थोड़ी ट्रेडिशनल वाइब है उस टाइप की है। डबल पिंच यूज़ कर सकते हो, ये थोड़ी आपको ट्रेडिशनल टाइप की वाइब देगा, क्लासी टाइप की वाइब देगा। अगर आप क्लासीनेस चाहते हो अपने रूम में तो आप इसे ऐड कर सकते हो। ये सिंपल हैं जो आपके नॉर्मली आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे होते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक होते हैं बॉक्स प्लीटेड, ये मेरे पर्सनली फेवरेट हैं। अगर आप अपनी लुक में थोड़ा सा चाहते हो फॉर्मेलिटी ऐड करना, ये लिविंग रूम्स हैं, डाइनिंग रूम्स हैं, वहाँ पे आप चाहते हो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी हो और फिर ओवरऑल क्लासी भी लगे रूम, तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। कर्टेंस का जो फॉल होता है, यानी जब आप कर्टेंस लोगे तो कभी भी ऐसे कर्टेंस नहीं लेने चाहिए जहाँ तक आपकी विंडो है वहाँ ख़त्म हो गई। बिल्कुल फ्लोर है वहाँ तक उसे लेके आओ, और जो फ्लोर है वहाँ से अगर आप 0.4 इंचेस 0.5 इंचेस तक ऊपर लेके जाते हो ना, दैट्स फाइन। इससे ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना है, तो ऑलमोस्ट ग्राउंड तक जाना चाहिए, जस्ट फॉर द कन्वीनियंस पर्पज़, बार बार ख़राब ना हो कर्टेंस, इसीलिए हम थोड़ा सा उसे ऊपर रखते हैं। अगर आप इसे हल्का सा फॉल देते हैं, हल्का सा फॉल भी बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्स आते हैं, ज़्यादा अगर आपको कर्टेन नीचे रखना है तो, बट टू बी ट्रू ये काफ़ी फंक्शनल नहीं होते, बार बार गंदे होते रहते हैं। अगर आप चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो। और आपकी जो कर्टेन्स हैं उसे जितना ऊपर हो सके, सीलिंग के पास हो सके, उतना ऊपर लेके जाओ, उतने अच्छे लगते हैं। अभी दिमाग में यही आता है ना कि जहाँ से विंडो शुरू है उससे थोड़ी सी ऊपर ले जाओ, लेकिन अगर आप ऊपर तक लेके जाओगे ना, काफ़ी अच्छे लगेंगे। आई एम डेड श्योर, ट्राई इट आउट। कर्टेंस ना लेकिन हर जगह के लिए नहीं होते। जैसे आपके रूम में ऑलरेडी इतना कुछ है जो अटेंशन गेन कर रहा है, और वहाँ पे आप कर्टेंस भी लगा दोगे ना तो फाइट होने लगेगी आपस में। विजुअली देखने में ऐसा लगेगा कि दोनों ना कोशिश कर रहे हैं। जैसे कोई फर्नीचर पीस है, बहुत अच्छा है, ऊपर से आप अच्छे से कर्टेंस लगा देते हो, तो ऐसा नहीं है दोनों साथ में भी अच्छे लगेंगे। ऐसे लगेगा कि यहाँ भी अटेंशन गेन कर रहा है वो, वहाँ भी अटेंशन है, लाइक दोनों आपस में फ़ाइट करने लगेंगे। तो उस केस में कर्टेंस ना लगाई जाएं, या तो एकदम बिल्कुल सिंपल प्लेन कर्टेंस लगा रहे हो, और ना ही लगाओ तो बेटर है, क्योंकि वहाँ के लिए ब्लाइंड्स का ऑप्शन है। ब्लाइंड्स जैसे आप विंडो पे लगाना चाहते हो तो सिर्फ विंडो पे लगेंगे, टॉप टू बॉटम लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये वर्टिकल ब्लाइंड्स हैं, पहले सिर्फ ऑफिसेज में लगते थे क्योंकि ये फॉर्मल टच देते हैं आपके स्पेस को, पर ये घर में भी अब यूज़ होते हैं अगर आप कहीं पे फॉर्मल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते हो तो। रोलर ब्लाइंड्स यूज़ कर सकते हो जो रोल हो जाते हैं ऊपर की तरफ, इसीलिए इनका नाम रोलर ब्लाइंड्स है। या फिर ज़ेब्रा ब्लाइंड्स यूज़ कर सकते हो। ज़ेब्रा ब्लाइंड्स की खासियत ये है कि इसमें लाइट कंट्रोल का फीचर होता है। आप चाहो तो लाइट अंदर ला सकते हो, नहीं चाहते हो तो आप इसमें ऑलमोस्ट ब्लैकआउट कंडीशन भी ले सकते हो। रोमन ब्लाइंड्स काफ़ी अच्छे लगते हैं अगर आप अपने रूम में एक सिंपल सा स्लीक लुक चाहते हो तो आप प्लेन फैब्रिक के साथ जा सकते हो। वहीं आप थोड़ा ट्रेडिशनल वाइब चाहते हो तो हल्के फुल्के प्रिंट्स ले सकते हो। बट टू बी ट्रू, ब्लाइंड्स में बहुत ज़्यादा अटेंशन हमें चाहिए नहीं होती, तो सिंपल लो तो बेटर रहता है। कम ही पैटर्न्स लो या फिर ना लो तो बेटर ही है। ऐसे ही आप चूज़ कर सकते हो कर्टेन्स, या फिर नहीं चूज़ करने हैं तो ब्लाइंड्स भी चूज़ कर सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट चूजिंग राइट कर्टेन। आई होप यू फाइंड इट वैल्यूएबल. I hope to see you in the next video then. Till then, bye bye. Thank you. Take care.